सावन के महीने में भूलकर भी हनुमान पूजा में यह गलती नहीं करना चाहिए, वरना घर में आ सकती है कंगाली और दरिद्रता। सावन का महीना आते ही पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। चारों ओर हरियाली, मंद मंद पवन और भगवान शिव की आराधना के साथ साथ हनुमान पूजा भी विशेष महत्व रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र महीने में यदि हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो उसका प्रभाव अत्यंत घातक हो सकता है। इन गलतियों की अनदेखी करने से घर में दरिद्रता, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में हनुमान जी की पूजा करते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती जो नहीं करना चाहिए, शुद्धता की अनदेखी। पूजा से पहले शरीर और मन की पवित्रता जरूरी है। सावन में हनुमान जी की पूजा करते समय शरीर और मन दोनों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। कई लोग स्नान किए बिना ही पूजा करने बैठ जाते हैं या मन में क्रोध, ईर्ष्या जैसे विचार लिए हुए पूजा करते हैं। याद रखिए, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और उन्हें अत्यंत पवित्रता प्रिय है। अगर आप अपवित्र अवस्था में पूजा करेंगे तो वह प्रसन्न नहीं होंगे और जहाँ प्रभु रुष्ट होते हैं वहाँ सौभाग्य नहीं टिकता, बल्कि दरिद्रता और अशांति घर ले लेती है। दूसरा गलती जो हनुमान पूजा में नहीं करना चाहिए, तुलसी दल का प्रयोग। यह भूल मत करना। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है, लेकिन कई लोग भूलवश पूजा में तुलसी का प्रयोग ही नहीं करते, या फिर कुछ लोग तुलसी को छूने से पहले स्नान नहीं करते, जो पूरी तरह से वर्जित है। तुलसी को छूने से पहले हाथ धोना, मन को शांत करना और उसका सम्मान करना अनिवार्य है। यदि आपने तुलसी का अपमान कर दिया तो हनुमान जी की कृपा छीन सकती है। हनुमान पूजा में तीसरा गलती जो नहीं करना चाहिए, श्री राम का नाम न लेना सबसे बड़ी गलती होती है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो राम को भजे वही मेरे प्रिय है। और यदि आप हनुमान जी की पूजा करें लेकिन श्री राम का नाम ना ले तो यह सबसे बड़ी चूक है। हनुमान जी राम भक्त हैं। यदि पूजा में राम का स्मरण नहीं किया गया तो वह कृपा नहीं बरसाते, क्योंकि राम हनुमान एक दूसरे के पूरक हैं। राम बिना हनुमान अधूरे और हनुमान बिना राम अधूरे। हनुमान जी की पूजा में चौथा गलती जो नहीं करना चाहिए, चढ़ावे में गलत वस्तुओं का प्रयोग। कई लोग अनजाने में हनुमान जी को ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो वर्जित है, जैसे तुलसी के बिना बेसन के लड्डू, कटे फटे या मुरझाए फूल, खट्टी चीजें, शराब, सिगरेट जैसी वस्तुएं पूजा स्थान पर रखना भी अशुभ है। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, नारियल और शुद्ध बेसन के लड्डू अर्पित करें। यदि आप अज्ञानता में ही सही अशुद्ध या वर्जित वस्तुएं चढ़ाई तो घर में नकारात्मकता का आगमन निश्चित हो सकता है। हनुमान पूजा में पांचवा गलती जो नहीं करना चाहिए, मंत्रों का अपमान, यानी मंत्र को सही तरीके से नहीं बोलना, उच्चारण में त्रुटि होना। कई लोग पूजा करते समय मोबाइल चला रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं या मंत्र को गलत ढंग से पढ़ते हैं। हनुमान जी को मंत्र अत्यंत प्रिय हैं, विशेषकर ओम हम हनुमते नमः। मंत्रों का गलत उच्चारण अथवा अपमान करने से पूजा निष्फल हो जाती है। सावधान रहे, पूजा एक साधना है, मनोरंजन नहीं। हनुमान पूजा में छठा गलती जो नहीं करना चाहिए, मंगलवार या शनिवार को उपवास करके भी हिंसा करना। बहुत से लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के व्रत रखते हैं, लेकिन उसी दिन मांस मछली खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं और किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। ये सब व्रत को निष्फल कर देते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और सेवा के प्रतीक हैं। यदि व्रत के दिन भी आप हिंसा, झूठ या छल में लिप्त हैं तो आप हनुमान जी का नहीं, अपने दुर्भाग्य का आह्वान कर रहे होते हैं। हनुमान पूजा में सातवां गलती जो नहीं करना चाहिए, प्रभु के समक्ष अहंकार का भाव। हनुमान जी विनम्रता के प्रतीक हैं। जो लोग पूजा करते समय दिखावा करते हैं,
जैसे जोर जोर से बोलना, फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर पूजा की तस्वीरें डालना, ये सब अहंकार दर्शाता है। हनुमान जी के समक्ष सिर्फ समर्पण और श्रद्धा स्वीकार्य है। दिखावे की पूजा से घर में धन दौलत सुख शांति नहीं आता, बल्कि वैराग्य और आर्थिक अभाव आ सकता है। हनुमान पूजा में 8वां गलती जो नहीं करना चाहिए, रात में पूजा करके सो जाना और दीपक बुझा देना। सावन के महीने में अगर आप हनुमान जी की पूजा करके दीपक जलाते हैं तो कोशिश करें कि वो रात भर जले। कई लोग पूजा करके दीपक बुझा देते हैं, यह अपशगुन होता है। हनुमान जी रात्रि के देवता नहीं, लेकिन उनका आवाहन करके फिर दीपक बुझा देना असम्मान माना जाता है। कम से कम एक दीपक पूरी रात जलता रहे, यह शुभ माना जाता है। हनुमान पूजा में 9वां गलती जो नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन कहीं और होना। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, एक शक्ति है। यदि आप उसका पाठ करते समय मन कहीं और लगाए रखते हैं, जैसे मोबाइल पर ध्यान देना, खाने पीने की सोच करना, तो उसका फल नहीं मिलता। हनुमान जी की उपासना एकाग्रचित्त से होनी चाहिए। जिस दिन आप पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसी दिन से चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, सावन का महीना पुण्य कमाने का अवसर है, लेकिन यह अवसर केवल उन्हीं को फल देता है जो इसे पवित्रता, श्रद्धा और नियमों के साथ निभाते हैं। हनुमान जी अत्यंत कृपालु हैं, परंतु अनुशासन प्रिय भी हैं। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो उनका कोप भी सहना पड़ सकता है। घर में दरिद्रता, मानसिक तनाव, विवाद और दुर्भाग्य का प्रवेश इन गलतियों के कारण हो सकता है। अगर आपने हनुमान जी की आराधना करके, हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी को मना लेते हैं, तो जहां हनुमान जी का वास होता है वहां भूत, दरिद्रता और दुख पास नहीं भटकते। इसीलिए सावन में उनका नाम ले, पर नियमों के साथ ले। श्रद्धा हो, नियम हो और मन में सेवा भाव हो तो हनुमान जी की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। अंत में बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली।